तो रद्दो बला, सदका करने से बला दूर होती है। तो सदक़े के चक्कर में ना रहे हो कि सदका कह दी बला दूर हो जाए, पर नमाज ना पढ़े जौन बला आवे तो वह साफ हो जाए। इधर सदका भी करते रहो तो सदका करने से तेरे घर से बला दूर होगी और नमाज पढ़ने से तेरा सीना नूर का मदीना बनेगा। आखिरत में खुदा की रजा मिलेगी, मौला तुझे जन्नत अता कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कब तक तू इस जिंदगी को दुनिया में ऐसे गुजारता रहे? कब तक तू ताश की पत्ती में मस्त रहेगा? कब तक तू जुआखोरी में मस्त रहेगा? कब तक तू तवायफों के पीछे दौड़ेगा? कब तक तू रेंडियो के साथ में बैठ करके तू गप्पे हाँकेगा? कब तक तू डीजे के साथ में कमर मटका मटका करके माँ बहनों को दिखाएगा? ये जिंदगी तू अपनी बर्बाद कर रहा है। आज तू इतनी खुशियां मना रहा है, कमर मटका के खुशी मना रहा है, जुआ खेल के खुश हो रहा है, ताश की पत्ती फेंट के खुश हो रहा है, शराब की बोतल चढ़ा के खुश हो रहा है, नाली में गिर करके खुश हो रहा है। कभी मैदान करबला को सामने रख लिया होता, कभी हजरत अब्बास का बाजू सामने रख लिया होता, कभी हजरत नन्हे अस्कर का गला सामने रखा होता, तो कभी हुसैन आजम के सजदे को सामने रखा होता, और रखने के बाद में अपनी आंखों से आंसू गिराने के बाद हजरत सैयदा ज़ैनब की वो चादर को सामने रख लिया होता कि मैदान करबला में भाई बेटे भतीजे सब कुर्बान कर डाला। और जालिमों ने इतना सताया था, दुनिया के अंदर ना तो चांदो सूरज न सितारे न जमीन आसमां, किसी ने जिस फातिमा की बेटी ज़ैनब के बाल को नहीं देखा। आज मैदान करबला में इतना जुल्म उठाया गया है कि सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा खींच लिया गया है, उम्मे रबाब के सर से दुपट्टा खींचा गया, उम्मे लैला के सर से दुपट्टा खींचा गया, ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ियां डाल दी गई, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। जालिमों तुम मुस्कुरा के कमर मटका के जिंदगी गुजार रहे हो। फातिमा ज़हरा ने अपना ऐसा लाल पैदा किया था, दुनिया को बताया था, ये दुनिया वालों मैंने ऐसा लाल पैदा किया है कि जब मेरे बाबा जान के दीन की अजमत पर कोई उंगली उठाएगा तो यही मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में जाएगा और अपनी गर्दन को कटा करके मेरे बाबा के दीन का परचम लहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदा फातिमा खातूने जन्नत ने पहले बता दिया था, आज वो वक्त आया तो मैदान करबला में हुसैन आजम ने गर्दन कटा दिया। ये लोगों गर्दन कटाया, इस्लाम को बचाया, बुजुर्गों के जरिए से हमारे गांव तक इस्लाम पहुंचा। अब ये उलमाए कराम दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, खिदमत करते करते ये इस्लाम तेरे घरों तक पहुंचा दिया। मुसलमानों, अब इस इस्लाम को तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? इस्लाम को अपना सीना चीर कर कलेजे से तुम नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा? इस्लाम पर अब तुम नहीं चलोगे तो कौन चलेगा? इस्लाम से प्यार करो क्योंकि इस्लाम की शम्मा तेरे घरों तक पहुंच चुकी है। इस्लाम को पीठ पीछे मत फेंकना, क्योंकि जब ये इस्लाम मेरे दरवाजे पर आया है तो इस्लाम ने आवाज दे करके कहा, लोगों अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम संभल जाओगे, दुनिया में भी कामयाबी, और जब कब्र में पहुंचोगे तो मैं ही चिराग बन के तेरे कब्र में जाऊंगा। इस्लाम ने तलब करके कह दिया, अगर मुझको मोहब्बत करोगे तो मरने के बाद मैं अपने नूर से तेरे कब्र को जगमगा दूंगा, और जब कयामत का दिन होगा तो मैं रब से कह करके कयामत के दिन तुझे जन्नत दिला दूंगा।
अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम बड़ी उम्दा चीज है, बड़ी बेहतरीन चीज है। अपने आपको लहुल इल्म में ये जिंदगी मत गुजारो। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक रब के नजदीक पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।